ने पढ़ाया था और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि गुणा कैसे की जाती है ना, दशमलव संख्याओं की। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन होगा कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को घटा सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में देना होगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे गुणा के क्वेश्चन की तरफ और फिर भाग। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा रहेगा, जो भी करना है हमें। सो सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दशमलव। और दशमलव के बारे में हमने जान लिया था, दशमलव क्या होता है, दशमलव को बदलते कैसे हैं, एक भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं, दशमलव को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, फिर हमने शुरू किया था दशमलव पर संक्रियाएं, यानी दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं। ये तीन चीज हम लोग सीख चुके हैं और भाग अभी हमें सीखना है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहले एक क्वेश्चन करेंगे घटा का, उसके बाद गुणा का के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम भाग के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं अपनी कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चन की तरफ चले। एक क्वेश्चन पहले आपको करना है, उसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, यस। तो क्वेश्चन ये है, 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या आएगा। तो बेसिकली आपको इनको घटाना है। सभी लोग अपनी कॉपी में घटाइए और आंसर सभी को पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग करिए। 7123.45 में से 3915.81 को घटाना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग करें। क्या आंसर आएगा इसका? अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर करें। आज काफी कम लोग हैं क्लास में, ऐसा क्यों? चलिए आ जाएंगे धीरे धीरे। यस, आ रहे हैं लोग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है कि 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या आएगा। पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, दो लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, दो लोग और बचे हैं। आपके पास 30 सेकंड हैं। जो दो लोग बच गए हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। सबको आंसर करना है, सिंपल इनको घटाकर आपको दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 15 सेकंड है आपके पास। जो दो लोग बचे हैं, सॉरी, अब एक एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जो एक स्टूडेंट बच गए हैं उनके लिए 15 सेकंड है, जल्दी करें। सभी का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर आया नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आंसर करें। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3। सर 1 मिनट रुको। ओके, 1 मिनट तो नहीं, चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। करो आप। फिर मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लूंगा और वो मुझे अपनी कॉपी दिखाएगा। हाँ जी, करिए जल्दी से। ओके, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो सबका आंसर सही है। तो
कौन दिखाएगा कॉपी, बताओ, एक स्टूडेंट कोई भी। चलिए रिंकी आप दिखाइए अपनी कॉपी। रिंकी आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हमें इनको घटाना था। 7123.45 में से, वैसे सबका आंसर सही है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 0.81 को घटाना है। तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6 बचा, दशमलव यहाँ पर 2 बचा, तो 12 में से 5 गया 7 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3207.64 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सबका आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब बात करते हैं गुणा के बारे में। गुणा भी आपने पिछली क्लास में सीखा होगा, है ना। तो गुणा के बारे में बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मान लो 3.57 और 1.6 की गुणा करनी है, तो आपको संख्याओं को पहले बिना दशमलव के गुणा कर लेना है। जब आप इन संख्याओं को बिना दशमलव के गुणा कर लोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, 5712। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब डाउट आता है कि हम दशमलव कहां पर लगाएं इसमें। तो दशमलव हम कैसे लगाते हैं, कोई बताएगा? कोई माइक ऑन करके दिखा बताएगा कि कैसे लगाते हैं हम दशमलव? बताइए कौन बताएगा। सर ये जो ऊपर की पॉइंट से इधर जो दो संख्या है और जो नीचे एक संख्या है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 अक्षरों के बाद पॉइंट लगेगा। यस, वेरी गुड। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं, और या हम ऐसे बोल दें कि हम अपने सवाल में देखें कि कितने अंकों से पहले दशमलव है। अपने सवाल में ये देखो कितने अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। तो 1 2 3, 3 अंकों से पहले आ रहा है ना दशमलव। एक तो 6 से पहले आ रहा है, 7 से पहले भी आ रहा है, और 5 से पहले भी आ रहा है। तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ रहा है, तो यहां पर भी हम 3 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे। तो 3 अंक कहां से शुरू करेंगे हम गिनना, इकाई से। यहां से मत गिनना। गिनना कहां से शुरू करते हैं हम, इकाई अंक से। ठीक है, यानी यहां से हम गिनना शुरू करेंगे 3 अंक। तो 1 2 3, और यहां पर आ जाएगा दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आया, 5.712। ठीक है, तो हमें अपने सवाल में देखना होता है, हमें अपने क्वेश्चन में देखना होता है कि कितने अंकों से पहले दशमलव है। आंसर में भी उतने अंकों से पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है ये पॉइंट? सभी लोग बताइए, सबको समझ आ गया है ना? ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये एक सवाल है आपके लिए, इस सवाल का आंसर आपको करना है 4.778 की 1000 से गुणा करना। सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। 4.778 की गुणा 1000 में, सभी लोग अपनी कॉपी में करें, कैसे करोगे? चार दशमलव सात सात आठ की गुणा 1000 में करनी। ओके, मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आ चुका है। जिन जिन का आंसर आता जाए वो अपने हैंड रेस करते जाना। जिन जिन बच्चों का आंसर आता जाए वो अपने हैंड रेस करते जाना। नैना का आंसर आ चुका है। ओके, रिंकी का आंसर आ चुका है। चलिए नैना आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व। ओके, अच्छा नैना आपने पूरा उसको मल्टीप्लाई या गुणा नहीं किया है। वेरी गुड, आपने जो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई हुई है उसका यूज यहाँ पर किया है। तो आप एक बार माइक ऑन करके ये बता दो सभी को कि आपने कौन सी ट्रिक यहाँ पर यूज की है। सर पहले 1000 में से तीनों जीरो को हटा दो और सीधा 1 से गुना कर दो, फिर लास्ट में 3 जीरो लगा दो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए अब कौन दिखाएगा अपनी कॉपी? प्रियांशी, प्रियांशी प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए।
थोड़ा पास लेकर जाइए, कैमरा दिख नहीं रहा कुछ। ओके प्रियांशी, आपने पूरा इसको मल्टीप्लाई किया है, ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये भी ठीक है, आप पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ऋतु, ऋतु गोयत नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। चलो देखो, अब मैंने यहाँ पर दो लोगों की कॉपी देखी, दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से किया, दोनों का आंसर सही है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी सीधी गुणा करो, 4.778 की 1000 में पूरा गुणा कर लो। कर सकते हो, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। पहले 0 की गुणा होगी 8 में तो 0, फिर 7 में होगी तो 0, फिर इस 7 में होगी तो 0, इस 4 में होगी तो 0, ठीक है। इसके बाद इस 0 की गुणा हुई, फिर यहाँ पर 0 0 0 0, कर लो 16। इसके बाद एक और 0 है, फिर 4 0 आ जाएंगी। इसके बाद 1 की गुणा करनी है तो क्या आ जाएगा, 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 चौक 4। तो यहां से आपके पास आया 0 0 0 8 7 7 4। अब आपको ये देखना है कि आपके सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 अंक हैं, ये 3 अंक हैं जिनसे पहले क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो मैं अपने आंसर में भी 3 अंक गिनूंगा, कहां से, इकाई से, 1 2 3, और यहां पर आ जाएगा एक दशमलव या डेसिमल, और हमारा आंसर आ गया 4778.000, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4778। एक तरीका तो ये है जो कि प्रियांशी ने यूज किया। दूसरा तरीका नैना ने यूज किया। नैना ने बताया कि आप सर क्या करो, इस पूरे की गुणा मत करो, आप सिर्फ इस एक में इस पूरी संख्या की गुणा कर दो, क्योंकि आपने बताया था कि जब किसी संख्या के लास्ट में 0 आए तो हम उन 0 को हटाकर जो बिना 0 वाली वैल्यू है उसकी गुणा कर लेते हैं। तो अगर मैं एक की गुणा इस 4778 में करूं, देखो दशमलव भूल जाओ, दशमलव की बात अभी नहीं हो रही है ना। पहला स्टेप क्या है कि बिना दशमलव के हमें गुणा करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, 4778 की गुणा 1 में करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 4778। उसके बाद यहाँ पर 3 0 हैं, तो मैं इनके साथ 3 0 लगा दूंगा। तो आप इतना सारा काम करने से बच जाओगे, इतनी लंबी गुणा करने से बच जाओगे। कर सकते हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आंसर देखो, यहां पर भी वही आ रहा है और यहां पर भी वही आएगा, क्योंकि 3 अंकों के आगे दशमलव लगना है, 3 अंकों के आगे दशमलव लगना है, क्योंकि सवाल में 3 अंकों के आगे दशमलव है। तो मैं यहाँ पर गिनना शुरू करूंगा, 1 2 3, और यहां पर आ जाएगा दशमलव, तो आंसर तो मेरा वही आया निकल के, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों सही है। बताओ, सबको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया कैसे हमें गुणा करनी है। इसमें आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, इसमें आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा। आप सिर्फ 1 में गुणा करो उसकी, और फिर 3 0 लगा दो, फिर आप दशमलव गिन लो कितने अंकों से पहले है, उतने अंकों से पहले दशमलव लगा दो, ठीक है। हाँ रिंकी एक और ट्रिक बताना चाह रही है, बताइए रिंकी। सर जब कुछ दो 0 होती है ना, तो हम उसके जो पॉइंट होता है ना, वो है ना उसके ना दाहिनी ओर खिसक जाता है, इसलिए हम 3 0 लगा सकते हैं, तो उसको हटा भी सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्कूल ये में तरीका सीखा भी, था। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। रिंकी ने बोला कि यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो ये दशमलव जो है 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 0 होती तो ये दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर लो, एक जो रिंकी ने बताया, एक जो नैना ने बताया, और एक प्रियांशी ने बताया। ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने भी इन्हीं 3 तरीकों में से कोई एक यूज किया होगा, सभी लोगों ने, आंसर सबका सेम आया होगा, है ना। तो 3 तरीके 3 लोगों ने बताया, रिंकी, प्रियांशी और नैना ने। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। अगर सबको ये समझ में आ गया है तो बताओ, आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में करते हैं उसको, फिर करें क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 6.367 की गुणा करनी है 1000 में और इसका आंसर सभी को पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं सभी लोग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए जल्दी से आंसर। वेरी गुड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस अंक बदल दिए गए हैं, यहाँ पर संख्या बदल दी गई है, सवाल वही है जैसा हमने अभी किया था। सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। तो शिवानी मयंक कुमार के नाम से हैं, सौरभ हैं, भारती, प्रियांशी, अभिषेक और बलबीर राज नाम से हैं, ऋतु गोयत नाम से हैं, रिंकी खत्री के नाम से हैं, रजनी बहमानी के नाम से हैं एंड नैना डागा। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिया था। ठीक है, अरे 3 लोगों ने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, कैसे, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, जो 3 लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, देखकर काफी आश्चर्य हुआ मुझे, आधे लोगों का गलत है ये। अभी मैंने समझाया था। चलिए ठीक है, देखो इसका मतलब समझ नहीं आया आप लोगों को, है ना? मैंने 3 तरीके बताए, आप कंफ्यूज मत हो। आपको गुणा करनी है, आप सीधे गुणा कर लो इनकी। 6.367 की 1000 में गुणा कर दो सीधा। ठीक है, सबसे पहले 0 से गुणा होगी, तो 0 की 7 में गुणा हुई तो 0 आया, 6 में गुणा हुई तो 0 आया, 3 में गुणा हुई तो 0 आया और 6 में फिर गुणा हुई तो 0। उसके बाद इस वाली 0 की गुणा करी तो 7 में गुणा हुई तो 0 आया, 6 में गुणा हुई तो 0 आया, 3 में गुणा हुई तो 0 आया और फिर 6 में गुणा हुई तो 0 आया। उसके बाद इस वाली 0 की 7 में गुणा हुई तो 0 आया, 6 में गुणा हुई तो 0 आया, 3 में गुणा हुई तो 0 आया और फिर 6 में गुणा हुई तो 0 आया। इसके बाद 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा, 6 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, 3 में गुणा करोगे तो 3 आएगा और फिर 6 में गुणा करोगे तो 6 आएगा। इसके बाद ये 0 ऐसे का ऐसे ही, ये 0 भी ऐसे ही, ये 0 भी ऐसे ही, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। अब सारा खेल दशमलव का ही तो है, दशमलव में ही तो गलती नहीं होनी चाहिए थी ना भारती। अब अगर हम यह ध्यान से देखें अपने सवाल में, 3 अंकों से पहले दशमलव है ना, 1 2 3, 3 अंकों से पहले दशमलव है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा, 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दूंगा। अब वो 3 अंक गिनूंगा कहां से, इकाई से। तो यहां से मैंने गिना तो 1 2 3, दशमलव कहाँ आया, यहाँ पर आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 6367.000। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से, 6367, यानी ऑप्शन ए। एक तरीका तो इसका ये था करने का। अब दूसरा तरीका मैंने अभी अभी बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, 6.367 है ना, उसकी गुणा आपको 1000 में करनी है। आप इस दशमलव को भूल जाओ, हमने यही तो स्टेप पढ़ा होगा आपने पिछली क्लास में, कि बिना दशमलव की संख्याओं की गुणा कर दो। तो इस दशमलव को भूल जाओ, आपको क्या करना है, इस 6367 की गुणा इस 1 में करनी है। तो 6367 की गुणा 1 में करोगे तो 6367 आया और फिर कितनी 0 है बाद में, 3 0 है, तो 3 0 लगा दो। अब दशमलव कितने अंकों के आगे है, 3 अंकों के आगे है,
1 2 3, 3 अंकों के आगे दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों के आगे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आया, 6367। ठीक है। एक तीसरा तरीका जो अभी अभी बताया गया है एक स्टूडेंट के द्वारा, रिंकी के द्वारा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 6367 आ जाएगा आंसर। तो ये 3 तरीके हैं, 3 में से आप कोई जो आपको आसान लगे वो तरीका आपको यूज करना था और आपका आंसर आ जाता। लेकिन आधे लोगों का आंसर गलत हो गया था इसमें, तो आप रीजन बताइए क्यों गलत हो गया था। दशमलव आपने गलत लगा दिया था इसलिए गलत हो गया था क्या? देखो दशमलव लगाना मैंने सिखा चुका हूं आपको, आपको अपने क्वेश्चन में देखना है कि कितने अंकों से पहले दशमलव। क्वेश्चन में 3 अंकों से पहले दशमलव है ना, 1 2 3, 3 अंकों से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, बताओ सबको क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या आएगा, 6367। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। देखो अगर डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, फिर आपके सवाल ऐसे पोल में आके गलत होते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि मैंने सोचा आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि मैंने आपका पिछली क्लास का परफॉर्मेंस भी देखा था, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था आपका पोल में। आपने काफी काफी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर किए हुए थे, तो इसीलिए मुझे लगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप पूछ लिया करो, जिससे आगे गलती ना हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाग की, कि दशमलव का हम भाग कैसे करते हैं। तो पहले आप लोग करो इसको, आप भाग करके बताओ 1.6 को 2 से क्या आंसर आएगा। सभी लोग 1.6 को 2 से भाग करके बताओ क्या आंसर आएगा। देखो आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको सिखाया था कि एक दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, याद है? अगर मैं कहूं 1.6 को भिन्न में बदलो तो कैसे बदलते थे? मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं और नीचे 1 लिख देते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो आ जाती है। तो इस दशमलव को हटाने के बाद इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो आ गई, तो ये हो गया 16/10। ऐसे ही सिखाया था मैंने, बताओ सबको ये ध्यान है? बताओ सबको ये याद है? ऐसे ही सिखाया था मैंने। इसी तरीके से सवाल है, इस सवाल में भी आपको 1.6 को भाग करना है किससे, 2 से। तो कैसे भाग करोगे? सबसे पहला काम अगर आप भाग कर रहे हो और अगर आपको दशमलव दिख रहा है तो उस दशमलव को पहले हटाओ। और दशमलव को कैसे हटाते हैं? देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.6/2 लिख सकता हूँ इसको। अब मेरा काम क्या है, इस दशमलव को हटाना, क्योंकि अगर जब तक ये दशमलव लगा रहेगा मैं इसको भाग करना मेरे लिए मुश्किल होगा। कर तो सकता हूं मैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस दशमलव को हटाऊंगा। तो जैसे ही मैंने दशमलव को हटाया नीचे 1 आया, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दी। तो ये क्या बन गया यहां से, 16/20। बताओ यहां तक सबको समझ आया? अगर किसी को पूछना है तो पूछो, अगर किसी को ना समझ आया हो तो प्लीज पूछ लो। यहां तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सर एक बार और बता दो। एक बार और बता देता हूं। ओके देखो मैंने क्या किया, एक बार और देख लो। मैंने क्या किया, इसको लिखा 1.6/2। सवाल मेरा यही है, सवाल है मेरा 1.6 को भाग करना है 2 से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.6/2। बताओ लिख सकता हूँ ना? अब जब तक ये दशमलव है भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को यहां से हटाना पड़ेगा, जिससे मुझे भाग देना मेरे लिए आसान हो जाए। तो दशमलव को हटाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या तरीका बताया था? कि सबसे पहले आप दशमलव को काटो और नीचे लिख दो। अब यहां पर देखो नीचे लिखोगे तो वो 2 की गुणा में आएगा, आप नीचे जो भी लिखोगे वो 2 की गुणा में आएगा। तो जैसे ही मैंने दशमलव को हटाया तो नीचे लिख दिया 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दो। तो ये आपका क्या बन गया, 16/10 की 2 में गुणा करोगे तो 20। आया समझ में? यस सर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 16 और 20 किससे कट जाएंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 अट्ठे
16 और 2 धाम 20। तो ये मेरा क्या बन गया 8/10। अब मैं इसको और भी आगे काट सकता हूं, और भी आगे काट सकता हूं, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि मेरे लिए भाग देना अब इजी है। मैंने आपको सिखाया था कि नीचे जितनी जीरो होती है उतने अंकों के आगे दशमलव आ जाता है। या उस चीज को छोड़ो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल 8 को भाग दो 10 से, 8 को भाग दो 10 से, तो 8 को भाग होगा नहीं 10 से, 8/10 का मतलब यही है ना 8। अब मैं भाग दे सकता हूं, अब मैं आराम से भाग दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास अब दशमलव नहीं है। तो जब 8 को आप 10 से भाग दोगे तो यहाँ पर एक जीरो मुझे लगानी पड़ेगी और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और 10 अट्ठे कितना हो गया 80। और मेरा आंसर क्या आया 0.8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.8। आया समझ में सभी लोगों को? सबसे पहला काम इस दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाने के बाद आपको फिर उसको भाग देना है। आप देखो 16 को भी 20 से भाग दे सकते थे, मैंने यहाँ पर किस लिए काटा क्योंकि ये मेरे लिए आसान हो गया। आप 16 को जब 20 से भाग करोगे, अगर आप इसको ना काटना चाहो, है ना, अगर आप इसको ना काटना चाहो 16/20 ही रखना चाहो, और जब आप 16 को 20 से भाग दोगे तो तब भी यहाँ पर एक जीरो आएगी और यहाँ पर दशमलव आएगा, और 20 अट्ठे 160, तब भी आंसर क्या आएगा 0.8 या 0.8। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, आपको यहाँ पर भाग लेना है दे लो, लेकिन कोशिश ये करना कि अगर बड़ी संख्या है, क्योंकि 16 और 20 तो छोटी संख्या है, तो आप यहाँ पर आराम से भाग दे पा रहे हो, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है तो वहां पर आप थोड़ा उसको सरल कर लो फिर भाग दो। ठीक है, बताओ सबको समझ में आए ये तरीके करने के? पहला काम दशमलव हटाओ, दशमलव हटाने का मतलब है दशमलव को हटाकर नीचे लिख दो 1, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो, उसके बाद उसको सिंपल सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बताओ ये समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन तभी करेंगे, पहले ये बताओ ये सबको समझ में आया? ठीक है, देखो अगला सवाल आपको करना है 193.6 को 11 से भाग देना है। सभी लोग अपनी कॉपी में करिए, सभी लोग अपनी कॉपी में करें। 193.6 को 11 से भाग देना है, और चलो आप करो पहले फिर मैं बताऊंगा। पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया है। तो आप अपनी कॉपी में चेक करिए, जिन बच्चों का हो सॉरी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, जिन बच्चों का हो जाता है वो अपने हैंड रेज करते जाना। करिए सभी लोग। सभी लोग करें अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, कमेंट में आंसर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। ओके रिंकी, देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपका दिमाग कहाँ पर चल जाए, आपको कब कहाँ पर लग जाए कि ये आसान तरीका है, वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। आंसर सबसे आ जाएगा, है ना? बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, आंसर सबसे वही आएगा, लेकिन सोचना आपको है, आपके दिमाग को है कि आसान तरीका कौन सा है। ठीक है, तो आप सोचिए थोड़ा और करिए। अभी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया है, रिंकी का, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया है अभी तक। ठीक है रिंकी, आप दिखाइए आपने कौन से तरीके से इसको सॉल्व किया है।
ओके, ऋतु का आंसर आ चुका है, मयंक कुमार के नाम से इनका आंसर आ चुका है, नीतू खत्री के नाम से है, इनका भी आंसर आ चुका है। रिंकी, आप अपनी कॉपी दिखाएंगे? ओके, तो आपने, अच्छा, इसको डायरेक्ट भाग कर दिया। ओके, ठीक है। और किसने किया है? मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए आपने कैसे किया, दिखाइए जरा कॉपी। आपने भी डायरेक्ट भाग कर किया है क्या? नो सर। ओके, आपने इसको दशमलव को हटा के इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है, मतलब आप लोगों ने सही किया है। तरीके बहुत सारे, जैसा मैंने बताया, इसको तरीके करने के बहुत सारे हैं। तो अब मेरे वाला जो तरीका है वो देखो, मैं इसको कैसे करूंगा। मैं इसको इस तरीके से इन संख्याओं को रखूंगा जिससे मुझे भाग देने में आसानी हो, ठीक है। अब जैसे 193.6 को 11 से डायरेक्ट भाग दिया रिंकी ने, तो वहां पर आपको कठिनाई हो सकती है, आंसर आ जाएगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। और अभी एक बच्चे का मैंने चेक किया, क्या नाम था उनका, मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, उन्होंने उसको सरल किया, सिंप्लीफाई करने के बाद भाग किया, तो उसमें भी संख्याएं थोड़ी अजीब सी आ रही थी, 55 और 300 कुछ ऐसे करके आ रही थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ये कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने 193.6/11 है ना ये, मैं इस दशमलव को काटूं। बताओ, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, दशमलव को काट दो। इस दशमलव को काटा, नीचे आ गया एक, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई। बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1936/11 गुणा 1/10, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। सर जी एक और बार समझा दो, मैं क्लास में अभी आया हूँ। ओके, देखो मैंने क्या किया है, मुझे 193.6 को 11 से भाग करना था, तो मैंने सबसे पहले इस दशमलव को हटाया, और जैसे ही मैंने इस दशमलव को हटाया, और दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, दशमलव को हटाकर मैंने नीचे एक लिखा और एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया। इतना मैंने अभी तक किया है। और इसके बाद मैंने इसको कैसे लिखा है, 1936, इस 11 को तो लिखा है 1936 के साथ, और गुणा 1/10 लिख दिया मैंने इसको। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप ये बताओ पहले, सभी लोग बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? किसी को इस स्टेप में कोई डाउट? मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, इस 11 को लिख दिया है 1936 के साथ, और ये जो 10 है, देखो मैं यहाँ पर गुणा एक कर सकता हूँ ना अपनी तरफ से, तो मैंने 1/10 को तो अलग लिख दिया है और 1936/11 को अलग लिख दिया है। अब आप देखो, आप जब 1936 को 11 से भाग करोगे तो आराम से भाग हो जाएगा, ये आएगा आपका भाग होकर, क्या भाग करके देख लो, 1936 को जब आप 11 से भाग करोगे तो ये आएगा 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 8, यहाँ से मैंने 3 लिया, 11 सत्ते 77, यहाँ पर बचा 6, यहाँ से मैंने 6 लिया, और 11 6 66, तो 176 आ गया। 176 गुणा 1/10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 176/10 लिख सकता हूँ। इसको जब मैंने भाग किया तो मेरे पास क्या आया, 176, और गुणा 1/10 ऐसे का ऐसे ही। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 176 की 1 में गुणा करके 176/10 लिख सकता हूँ मैं। बताओ, कर सकता हूं मैं ऐसा? अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 इन संख्याओं से भाग करते हैं, तो नीचे जितनी जीरो होती है उतने अंकों के आगे, उतने अंकों से पहले ऊपर दशमलव आ जाता है। तो नीचे 10 है, कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक से पहले या एक अंक के आगे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आया, 17.6। तो यहां पर हमें सिर्फ इसको भाग करना पड़ा, बाकी हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये था करने का, ये सबको समझ में आया। अगर आपको इसमें
कंफ्यूजन है तो आप 176 को 10 से भाग देकर देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 176 को जब आप 10 से भाग दोगे तो ये आएगा 10 एकम 10, यहाँ से बचा 7, यहाँ मैंने लिखा 6, 10 सत्ते 70, यहाँ से बचा 6। अब ये 6 भाग होगा नहीं तो एक मैंने 0 लगा दी और यहाँ पर आ गया पॉइंट और 10 6 7, तो ये क्या आ गया मेरे पास 17.6। बताओ ये तरीका सबको समझ आया? देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं रिंकी, जो आप बोल रही हैं ये आसान ट्रिक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपके समझने के ऊपर है। जो आपको समझ में आ जाएगा वही आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है? तो चलो अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका जो एक बच्चे ने अभी किया, आप कैसे कर सकते हो इसको? इसको आप क्या लिख सकते हो? 193.6 बटे 11 था ना, इस दशमलव को हटाया मैंने, इस दशमलव को हटाकर नीचे 1 लिखा और दशमलव के बाद 1 अंक तो 0 आ गई, तो ये क्या बन गया मेरा 1936 बटे 110। अब देखो करने को आप सीधा सीधा 1936 को 110 से भाग कर दो, कर सकते हो। 1936 को 110 से भाग कर दो, आंसर वही आएगा अगर आपको 110 का पहाड़ा आता है तो। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट दो। कैसे काटोगे? ये क्या बचेगा 11 धाम 11 से कट जाएगा, ये 11 धाम 110 और ये क्या बचेगा 11 एकम 11, ठीक है? और 11 सत्ते 77 और यहाँ पे बचेगा 11 छिक 66। 1936 को सिंपल 11 से अभी अभी तो भाग दिया था मैंने, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 6 बचा और 11 छिक 66, ठीक है? तो ये क्या बच गया मेरे पास 176 बटे 10, और जब आप 176 को 10 से भाग करोगे तो आएगा 17.6। ये कोई मुश्किल है ट्रिक? ये भी आसान, ये भी आसान है। समझ आया मैंने क्या किया है इसमें? बताओ सबको समझ आया मैंने किया क्या है इसमें? मैंने 1936 और 110 को 11 से काट दिया है। जब आप 1936 और 110 को 11 से काटोगे तो क्या आएगा? 11 धाम कितने होते हैं 110, तो यहाँ पर तो 10 आ गया। और जब आप इसको काटोगे तो अभी मैंने भाग देकर दिखाया था, तो क्या आया था 176, तो ये बन गया था हमारा 176 बटे 10, और नीचे 1 0 है तो 1 अंक के आगे दशमलव लग जाएगा, यानी 17.6। तो इस तरीके से हमें भाग वाले सवालों को करना है। सबको समझ आया? तो इसका आंसर क्या आएगा 17.6, ठीक है? तो पोल में क्वेश्चंस करें फिर, अगर सबको समझ में आ गया। किसी को पूछना हो तो पूछ लो, फिर पोल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस सवाल को करिए। 189.6 को भाग देना है 12 से, करिए। सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में, और पोल में आंसर करना है सभी को। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, बस संख्याएं अलग है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही तरीके से करो सवाल। जिस तरीके से आपको आसान लगे, बस आंसर सही आना चाहिए, उस तरीके से आप कर सकते हो। बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है? करिए सभी लोग जल्दी से। एक मिनट है आपके पास पूरा। वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, और आधे लोगों में से ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है। अब जो आधे लोग बचे हैं वो भी करें।
चलिए 3 लोगों का और आंसर आना बाकी है। 15 सेकंड है आपके पास, जो 3 लोग बच गए हैं। दो लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है आपके पास, जो 2 लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो यस, ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा पिछला था, बस संख्या अलग थी। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से इसको कर सकते हो। मैं कौन से तरीके से करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले इस दशमलव को हटाऊंगा, नीचे लिख दूंगा 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो एक 0 लगा दूंगा। ये मेरा क्या बन गया, 1896 बटे 120। अब मैं क्या करूंगा, 12 से इनको काट दूंगा। ठीक है, 12 से कट जाएगा ये, तो 12 धाम 120, और ये 12 से जब आप काटोगे तो 12 एकम 12, 6 बचेगा, और 12 पंजे 60, 9 बचेगा, और 12 अट्ठे 96। तो ये बचा आपके पास 158 बटे 10। अब जब आप 158 को 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा, भाग देकर भी देख सकते हो या डायरेक्ट कर लो। नीचे एक 0 है तो एक अंक के आगे दशमलव। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो भाग कर लो। 10 एकम 10, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ से 8 लिखा मैंने, 10 पंजे 50, यहां से मैंने 8 लिखा, फिर एक 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 10 अट्ठे 80। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 15.8, यानी ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 15.8। सबको समझ में आ गया, बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर ऊपर दशमलव वाली संख्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन था 128.6 करके था बटे 12, कुछ ऐसा था ना, मतलब कुछ ऐसा ही था। ऊपर दशमलव वाली संख्या थी और नीचे बिना दशमलव की संख्या थी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर भी दशमलव आ जाए और नीचे भी, यानी अंश में भी दशमलव आ जाए और हर में भी दशमलव आ जाए, तो आपको क्या करना है? तो ध्यान दो सभी लोग, क्या करना है, सबसे पहले आपको दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान है, अगर अंकों की संख्या समान है या बराबर है, तो दशमलव से दशमलव काट दो, दशमलव से दशमलव काट दो। उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आप, हाँ कुछ आता होगा काफी बच्चों को, लेकिन जिनको थोड़ा डाउट है वो देख ले। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आप 12.96 को 1.54 से भाग करो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप ये देखो कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं। यहां पर अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मैं सीधा दशमलव से दशमलव को काट सकता हूं। कब? अगर हमारी अंकों की संख्या समान है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर है तो मैं दशमलव से दशमलव काट दूंगा, और ये मेरा क्या बचेगा, 1296 बटे 154, और आप फिर इसको भाग देकर आंसर निकाल सकते हो। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर है तो दशमलव से दशमलव काट दो। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जैसे उदाहरण है, यहां पर एक दशमलव था उसके बाद 2 अंक थे, हर में भी एक दशमलव था उसके बाद भी 2 अंक थे, दशमलव की संख्या समान थी, इसलिए मैंने दशमलव से दशमलव को काट दिया। अब बात आती है अगर संख्या समान ना हो तो, दशमलव के बाद अगर संख्या, अगर अंकों की संख्या समान ना हो तो बताओ, कौन कौन बताएगा क्या करना है हमें? अगर अंकों की संख्या बराबर ना हो तो क्या करेंगे बताओ? बराबर ना हो तो क्या करेंगे? शून्य लगाकर उनको बराबर कर देंगे। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने न्यूमरेटर में 0 लगा देंगे, और न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 न्यूमरेटर में लगा देंगे। तो शून्य लगाकर उनको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे।
समझ में आया? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा 12.96 और 1.6 लिखा, अब मैं इस दशमलव से इस दशमलव को नहीं काट सकता। अगर मुझे इस दशमलव से इस दशमलव को काटना है तो अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए दशमलव के बाद। ऊपर तो दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मैं ऐसे नहीं काट सकता। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनको बराबर कर लूंगा। बराबर कैसे करूंगा? ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो मैं नीचे एक 0 लगा देता हूं। जैसे ही मैंने एक 0 लगाई, अब देखो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो मैं इस दशमलव से इस दशमलव को काट दूंगा और ये क्या बचा? 1296/160। आया समझ में सभी को? जब संख्या समान थी तो डायरेक्ट हमने काट दिया दशमलव से दशमलव, लेकिन जब समान नहीं थी अंकों की संख्या तो मैंने 0 की हेल्प ली, 0 की मदद ली, 0 ने मेरी मदद की बराबर करने में और फिर मैंने दशमलव से दशमलव काटा। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन है, आपको भाग देना है, किसको भाग देना है? 1.44 को भाग देना है 0.12 से। दीजिए, 1.44 को भाग देना है 0.12 से। बताइए क्या आंसर आएगा? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें पहले, और जो बच्चे सॉल्व करते जाएं वो हैंड रेस करते रहना। एक 1.44 को 0.12 से भाग दें। हाँ जी, तो अभिषेक आप बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर जी अभी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए रजनी बहमानी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाँ जी, दिखाइए अपनी कॉपी। रजनी बहमानी नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। चलो, कौन बताएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अभिषेक हुआ क्या? सर ये गलत आ रहा है। गलत कैसे आ रहा है? देखो, चलो पहले नैना आप बता दीजिए कैसे किया आपने सॉल्व इसको? ओके, वेरी गुड। प्रियांशी आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया? ठीक है, वेरी गुड। देखो, जिनको समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा था, दशमलव से दशमलव कब काटते हैं? देखो, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है ना? ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है कि नहीं? बताओ, सभी लोग बताओ, है कि नहीं? तो क्या मैं इस दशमलव से इस दशमलव को काट सकता हूं? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, ऊपर भी नीचे भी, तो मैंने दशमलव से दशमलव काट दिया। तब ये क्या बचा? दशमलव तो कट गया, तो ये बचा 144 और नीचे क्या बचा? सिर्फ 12। और जब आप 144 को 12 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 12 एकम 12, 14 में से 12 गए 2 और यहाँ पर बचा 4, 12 दूनी 24। तो आपका आंसर क्या आया? यहाँ से क्या आंसर आया आपका? 12। समझ आया सभी को? बताओ, अब समझ आ गया सभी को? यस सर। तो पोल में क्वेश्चन करें फिर, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन करते हैं। दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान है तो आप दशमलव से दशमलव आराम से काट दो, फिर सिंपल भाग करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, 8.64 को भाग देना है 0.24 से।
8.64 को भाग देना है 0.24 से। तो सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो और फिर पोल में आंसर करो। यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर। आठ 8.64 को भाग देना है 0.24 से। सबसे पहले आप देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं ऊपर भी और नीचे भी, और मैंने क्या बताया था, अगर दशमलव के बाद समान अंक है तो हम क्या कर सकते हैं, वो आप करिए और आंसर बताइए। यस, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। सभी लोग करें जल्दी से, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबका आंसर। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, वो भी करें आंसर जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4। जी रुक जाओ। ठीक है, 10 सेकंड और देता हूँ, चलो करो। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो होगा रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ठीक है, हाँ जी, करिए जल्दी से। दीपिका, आपने अभी अभी शायद बीच में आपने लेफ्ट कर दिया था, ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। क्या आंसर होगा इसका? चलो दीपिका, आप कर रही हो सॉल्व या मैं कॉल हटा दूं? चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, देखो भाई, साफ साफ मुझे यहां से दिख रहा है कि मैं इस दशमलव से दशमलव को डायरेक्ट काट सकता हूँ। ये जो दशमलव है इसके बाद 2 अंक हैं और इस दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं, तो मैं इस दशमलव से इस दशमलव को काट दूंगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा 864 और नीचे बचा 24। आपको 864 को 24 से भाग देना है। तो जब आप 864 को 24 से भाग दोगे तो क्या है, 24 या 72। ठीक है, या पे एक काम करो, आप इसको थोड़ा सरल कर लो क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी भाग देने में। तो आप इसको काट दो, किससे, 2 से। 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और ये कटेगा 2 छिक्का 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ये आएगा 108। जब आप 216 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 108। अब 108 को आपको 3 से भाग देना है, तो 3 तिया 9,
10 में से 9 गया 1, यहाँ पे मैंने लिखा 8 और 3 6 18, तो आपका आंसर क्या आया? सीधा सीधा 36, यानी ऑप्शन ए। बताओ आया समझ में सभी को? समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? बताइए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो होमवर्क लिख लो अब सभी लोग। आप होमवर्क में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? पहला क्वेश्चन आपको करना है 1.69 को भाग देना है 1.3 से। दूसरा क्वेश्चन है 1.69 को भाग देना है 0.13 से। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1.96 को, या इसको लिख लो 19.6 को भाग देना है 0.14 से। चौथा क्वेश्चन लिख लो 1.96 को भाग देना है 1.4 से। और पांचवा क्वेश्चन लिख लो 2.56 को भाग देना है 1.6 से। 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो इस क्लास को हम फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी लोग क्लास में आए। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं तक फिनिश करते हैं।